अगर तुम लोग मार्वल के फैन हो तो तुम लोग जानते ही होगे कि RDG यानी कि हमारे रॉबर्ट डॉनी जूनियर मार्वल से इनका कट ऑफ हो चुका था, लेकिन एंड गेम के बाद से मार्वल का जो दशा चल रहा था वो सब वाकिफ़ है उस चीज़ से। तो इसलिए आज कॉमिक कॉन में ऐसे हैरत अंगेज़ अनाउंसमेंट हुए हैं जिससे आप देख करके बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आइए किसी की हम लोग एक्सप्लेन वीडियो देखते हैं। कॉमिक वर्स जो ये अच्छे से हमको लगता है मार्वल को गोट करके पी गए, उनकी वीडियो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। RDG से डे निकल क्या जाता कभी है। सोचा था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आयरन मैन के अलावा हम लोग MCU में ऐसे रोल में देखेंगे, वो भी इतने बड़े लेवल पे? और इससे पहले आप मेरी आंखों या फिर सूजे हुए चेहरे के ऊपर कमेंट करो। पहले ही बता देता हूँ, सुबह 6 बजे से उठा हूँ, पूरी की पूरी कॉमिक कॉन पैनल देखिए और उसके ऊपर एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद झूठ बोलने वाला आदमी टोपे मास्टर केविन फाइगी, जिसने कहा कि इस पूरी पैनल में हम लोग सिर्फ 3 मूवीज पे फोकस करेंगे और वो है उनके 2025 के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उसके बाद थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर। एंड ये सुन के मुझे लगा कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, इसके लिए मैं सुबह 6 बजे नहीं उठाऊं। एंड देन दे एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग इट। वो वाली चीज नहीं, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की कास्ट को एक एक करके स्टेज पे बुलाना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले टिम ब्लेक नेल्सन आए। उन्होंने अपने लीडर के कैरेक्टर के ऊपर कमेंट करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है वो अपने विंटर सोल्जर तरह की रूट्स की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रही है और उनके कैरेक्टर को लेकर वो देखो विंटर सोल्जर की तरफ चल जाए तो वही अच्छा है। ये फैल्कॉन के ऊपर ना मुझे लगता है कि कैप्टन अमेरिका बिल्कुल सूट नहीं करता। अगर अकेले वो रहेगा ना भाई, बोर हो जाएंगे। Excited thing. He always wanted to return as the leader in MCU. 16 साल निकल गए, लेकिन फिर आते हैं जियानकार्लो एस्पासितो। उनके कैरेक्टर के बारे में हमको ये पता चलता है कि जो हम सोच रहे थे कि ये जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज का रोल प्ले करेंगे, नहीं, ही इज एक्चुअली गोइंग टू प्ले साइड विंडर, जो कि इस मूवी में दिखने वाली सर्पेंट सोसाइटी नाम की एक सुपर विलन्स की टीम होगी, जिनके सारे के सारे नाम सांपों से शुरू होते हैं। इसमें शायद सेथ रॉलिंस भी देखने को मिल सकते थे, ऐसा सुनने में आ रहा था। जो कि नहीं हो सकता। साइड विंडर एक्चुअली में उसी सर्पेंट सोसाइटी का लीडर है। और अगर आप इसके कॉमिक बुक सूट को देखोगे और मूवी से इसको कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो कहां से दोनों एक जैसे लग रहे हैं, कोई कैसे ही पकड़ पाता भाई। और अगर ठीक ये बात सही है, लेकिन सूट तो वुल्वरीन ने भी नहीं पहना था, अभी ना पहना है उसे। सुबह सुबह कॉमिक बुक्स का ज्ञान फेंक के मार ही दूं आपके ऊपर। तो कॉमिक बुक्स में साइड विंडर उर्फ सेथ वोल्कर एक्चुअली में एक रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन का हायर्ड गून होता है, जिसको वो लोग एक ऐसा सूट देते हैं जो कि टेलीपोर्टेशन क्लोकिंग डिवाइस होता है। मतलब वो टेलीपोर्ट। देखो एक बात सच बता रहा हूँ भाई, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, इंटरप्टिंग, जो भी समझिए, लेकिन मैं कॉमिक्स नहीं पढ़ता हूँ, मूवी देखता हूँ, कॉमिक्स नहीं पढ़ता हूँ। और उससे वो अपनी पूरी की पूरी एक सर्पेंट सोसाइटी क्रिएट करता है, जिसमें सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं उनके नाम सांपों के नाम से शुरू होते हैं। ये सारा का सारा काम एक सर्पेंट क्राउन को स्टील करने के लिए किया जाता है और इसकी आगे जाकर पूरी कहानी अपनी सर्पेंट सोसाइटी में कंटिन्यू होती रहती है। और ये मेन सुपर हीरोज की स्टोरी में बहुत ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता अनलेस एंड अनटिल इट कम्स टू थंडरबोल्ट्स। और उसके बाद दे वेंट अ स्टेप फर्दर और उस हॉल में जो भी लोग मौजूद थे उनको कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की एक क्लिप दिखाई, जिसपे हमको काफी सारी चीजें और भी पता चलती है। जैसे हैरिसन फोर्ड के थंडरबोल्ट रॉस जो है वो व्हाइट हाउस के सामने एक स्पीच दे रहे होते हैं, जिसमें वो सेलेस्टियल को मेंशन करते हैं, जिसके बारे में हम लोग अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन में बात कर चुके हैं। और साफ साफ वो ये कहते हैं कि सेलेस्टियल जो है वो एडमेंटियम से बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अब फाइनली MCU में ये लोग एडमेंटियम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एडमेंटियम टाइमुथ में है, जिसको ढूंढने का काम शायद थंडरबोल्ट रॉस इन सारे लोगों को देंगे और उसी के पीछे इतना सारा वॉर छिड़ रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा हमको ये पता चलता है इसी क्लिप के साथ में, थंडरबोल्ट रॉस व्हाइट हाउस के सामने ही रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ये चीज कंप्लीटली कोइंसाइड कर जाती है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर में जो आखिरी शॉट देखा था हम लोगों ने, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि वहां के चेरी ब्लॉसम्स देख के जापान में हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में वो चीज गलत हो सकती है। मे बी वो सारी की सारी सीक्वेंस व्हाइट हाउस के सामने टेक प्लेस करी, क्योंकि वहां पर भी ऐसे एक पार्क है जिसको कि पोटोमैक पार्क कहा जाता है, तो मे बी वो पूरी सीक्वेंस वही की हो। एंड फिर इसके बाद अगली मूवी थंडरबोल्ट्स की पूरी कास्ट स्टेज पे आती है और अपनी मूवी के बारे में कुछ कुछ बातें करना शुरू करते हैं, जिसमें से रेड गार्डियन बनने वाले डेविड हार्बर अपने पूरे सूट में आ जाते हैं। अपने साथियों से कहते हैं तुम लोग सूट अप नहीं करके आए क्या? लेकिन फिर हमको बताया जाता है कि वैलेंटीना का जो कैरेक्टर है वो पावर हंग्री है, पावर के लिए वो कुछ भी कर सकती है और इसी वजह से उसने थंडरबोल्ट्स की टीम भी क्रिएट करी है।
थंडरबोल्ट्स की टीम के बारे में हमको थोड़ा बहुत एक बैकग्राउंड दिया जाता है और बस इतना पता चलता है कि कुल मिलाकर ये मार्वल की सुसाइड स्क्वाड की तरह एक्ट करेगी, मीनिंग अ ग्रुप ऑफ मिसफिट्स जो एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते, उनके झगड़े झपाटे होते रहते हैं, उनको एक ऐसे में किया गया है और यहाँ पर भी उनके कैरेक्टर को बॉब कह के बुलाया जा रहा है। नाउ इफ यू गाइस डोंट नो तो कॉमिक बुक्स में सेंट्री की ऑल्टर ईगो जो है उसका नाम होता है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, बॉब फॉर शॉर्ट। और इससे ज्यादा हिंट की क्या जरूरत, बता ही देते ना, बता ही देते। फिर इसके बाद बारी है फैंटास्टिक फोर की, जिसका टाइटल चेंज करके इसको कर दिया गया है फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप। वो वाला बहुत बढ़िया था, वो परफेक्ट फील हो रहा था। नाउ दिस feels like something is added to it। ये वो बिरयानी में इलायची या काजू कतली पे केचप वाला काम हो रहा है। अब तो थोड़ी बहुत इन लोगों ने फुटेज दिखाई जो 4:3 के एस्पेक्ट रेशो में थी और उसमें ये समझ में आ रहा था कि पूरी की पूरी मूवी 60s के फील के साथ शूट करी जाएगी और उसके भी ऊपर से रीड रिचर्ड्स, पेड्रो पास्कल जो होंगे वो एक एक्सेंट को कैरी करेंगे, जो मतलब वो पुराना अमेरिकन 60s का एक्सेंट है वो होगा उनके पास और वो एक क्लास को पढ़ाते हुए दिखाए गए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उसके अलावा एक कार दिखाई गई जो फैंटास्टिक कार का काम करेगी इस पूरी मूवी में उड़ते हुए। लेकिन साथ ही साथ हमको मूवी की फुटेज, मतलब हमको नहीं, वहां पे जितने भी लोग थे उनको मूवी की फुटेज दिखाई गई और उसमें दिखाया गया गैलेक्टर्स। लेकिन ये चीज है कि ऑफिशियली ये लोग कॉमिक कॉन जो ये करते हैं किस चैनल पे आके रिलीज करते हैं मुझे समझ नहीं आता है। सॉरी गाइस कुछ इंटरप्शन आ गई थी। कि वो एक बिल्डिंग से झांकते हुए बताया गया, मतलब एक बिल्डिंग होगी उससे ऐसे झांक रहा है वो। और साथ में मैट शैकमैन जो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि फैंटास्टिक फोर विल बी ट्रू टू कॉमिक बुक्स, काफी कॉमिक बुक एक्यूरेट बनाने की कोशिश करी जाएगी ऑल्दो अल्टरनेट यूनिवर्स में सेट है। प्लस यही वाले फैंटास्टिक फोर अगली दोनों एवेंजर्स मूवीज में भी अपीयर होंगे। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इसके तुरंत बाद ऐसा फील हो रहा था कि ये कॉमिक कॉन पैनल खत्म हो जाएगा क्योंकि उन लोगों का टाइम भी अप हो गया था। जितना टाइम उनको असाइन था उतना टाइम ये पूरा, अरे हीरो इंट्री वाकई तो कैसे अप हो जाएगा, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा, सब चले जाएंगे। एंड इट वॉज काइंड ऑफ अंडरवेलमिंग, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सुन के भी लग रहा होगा ये सारी चीजें तो हमको ऑलरेडी पता थी, नया क्या बता दिया तुमने। बट देन दे वेंट अ स्टेप फर्दर और हमको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ओ अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि इन लोगों ने रूसो ब्रदर्स को स्टेज पे बुलाया और अनाउंसमेंट किया कि अगली दोनों एवेंजर्स मूवीज आर गोइंग टू बी डायरेक्टेड बाय द रूसो ब्रदर्स। और देखो अगर आप यही तो सुनना चाहते थे भाई, यही तो सुनना चाहते थे हम, वहां पे ऑलरेडी कर चुके हैं बिकॉज़ बासी खबर है। बट इसके बाद उन लोगों ने यही तो सुनना था भाई, जिसमें से एक तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स है जो कि मई 2027 पे रिलीज होगी, लेकिन इसका भी लोगो लोगों ने पूरी तरह से चेंज कर दिया। जब मैंने इसको पहली बार देखा तो आई थॉट दिस लुक्स वियर्ड, क्योंकि ये एक्चुअली में जो कॉमिक बुक्स का सीक्रेट वॉर्स वाला लोगो है उससे काफी ज्यादा क्लोजली रिजेंबल कर रहा था। और अगर आपको लास्ट वाला सीक्रेट वॉर्स का लोगो याद हो तो वो बहुत ही अलग था, बट दिस वन वाज एक्चुअली वेरी क्लोज टू कॉमिक बुक्स। ये सब मूवी आती है ना, ये सब मूवी मतलब कि नाम जब आता है ना तो मुझे तो यूट्यूब पे आधे से ज़्यादा फेक ही लगता है कि ये जो नाम कुछ भी आजकल तो फोटोशॉप से कुछ भी एडिट करके डाल देता है और एआई तो आप लोग जानते ही हैं कितने मान है, क्योंकि इनका कलर पैलेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले घंटी बजनी शुरू, मैंने कहा ओके आर दे गोइंग टू डू इट, एंड देन दे वेंट अ स्टेप फर्दर और उन लोगों ने एक्चुअली में अगली एवेंजर्स मूवी अनाउंस करी जो इससे पहले आएगी, मतलब 2026 में, और उसका नाम है एवेंजर्स डूम्सडे। और मुझे बोलते बोलते भी गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि तब तक तो इन लोगों ने एक्टर भी अनाउंस नहीं किया था, दे जस्ट अनाउंस द मूवी और मुझे समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया था कि ये किसके ऊपर होने वाली है। उन लोगों ने कैंग से पिवट मारा एंड दे वेंट फॉर डॉक्टर डूम एंड इट इज प्रीटी ऑब्वियस, उसके लोगो से ही समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है, ग्रीन कलर का लोगो, इट लुक्स एब्सोल्युटली कूल। और फिर उन लोगों ने एक्टर को अनाउंस किया एंड एवरीवन वेंट crazy. And Robert Downey Jr. ने अपना मास्क उतारा, बोला लोगों से कि what can I say? I like playing complicated characters and Doctor Doom right there is the most complicated characters of them all. लेकिन अब थोड़ा बहुत शौक जब अपडेट होने लगा है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सुबह से इतने ज़्यादा रील्स और इतनी ज़्यादा मैंने वीडियोस देख ली है ना कि वो हैरानी नहीं हो रही है। सुबह उठते साथ मैंने जैसे 7-7:30 बजे वक्त मैंने देखा होगा कि डॉक्टर डूम्स का रोल प्ले करेंगे आरडीजे, थोड़ा सा वियर्ड लगा, लेकिन फिर सोचा मैंने क्या रखा है, देखते ना मजा आएगा। लेते कि क्या है ये, क्या मार्वल क्या करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज डॉक्टर डूम इज अ कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी, और वही दूसरी तरफ रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन वाज समथिंग एल्स एंटायरली। तो फिर इन दोनों चीजों को कंबाइन करके लोग बनाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, तो देखो ये चीज तो बहुत ही क्लियरली समझ, देखो एक बात तो क्लियर है, समझ लो कि ये लोग जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मतलब कि नो वे होम से स्टार्ट किए ना, उस वक्त से लेकर के लोकी हो गया, फिर अभी डेडपूल 3 आप लोगों ने देख लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं देखो तो थोड़ा सा स्पॉइलर है। मतलब इतने ज़्यादा इसमें ये लोग मतलब कि अपॉर्चुनिटी ला चुके हैं ना कि लोग किसी को भी जिंदा कर सकते हैं। और ये लोग सबसे सीधा कॉन्सेप्ट तो ये सोच लिए है कि हर एक वर्स में, हर एक मल्टीवर्स मतलब हर एक यूनिवर्स में
अलग अलग तरह से कैरेक्टर प्ले हो रहे हैं। मतलब कि आपने डेडपूल में देखा होगा कि क्रिस इवांस यानी कि जो हमारे कैप्टन भैया हैं वो उसमें फंटास्टिक फोर रोल कर रहे हैं। हम लोग सोचते थे ना कि कैसे फंटास्टिक फोर वाले मार्वल में ही काम कर चुके हैं, वो जॉनी का रोल कर चुके हैं, और फिर कैप्टन अमेरिका कैसे। तो लोग सीधा सीधी बात है कि वेरिएंट अलग अलग तरह का वेरिएंट, ये जो वेरिएंट वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने कहाँ से आकर दिमाग लगाया इन लोगों ने यार, बहुत कूल था और बहुत यूनिक था वो कॉन्सेप्ट। मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे हम लोग कि कैसे होगा, बताओ। फंटास्टिक फोर के तरह का आ रहा है। बैटमैन वाले लोग एक एक बैटमैन चेंज करते रहे और ये लोग कॉन्सेप्ट ही निकाल दिए सीधा सीधी। इसलिए डीसी से हमेशा मार्वल आगे रहेगा। बहुत ज़्यादा होगी बकवास, आगे देखते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरिएंट ऑफ डॉक्टर डूम। वेरिएंट वाला हिसाब, वही ऐसा हिसाब है। कुछ होगा कि ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स का आयरन मैन होगा जिसके पास में या बचपन से ही टाइमलाइन में कुछ ऐसा चेंज आया जिस वजह से ही हैड टू बिकम डॉक्टर डूम। मतलब वो ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई एंड ही बिकेम डॉक्टर डूम। वो वेरिएंट वाला हिसाब होगा भाई। देखिए नहीं डेडपूल में, लॉकी में वही चीज है। कास्ट करने के पीछे का डिसीजन या लॉजिक समझ में आता है बिकॉज़ दे हैड टू मूव अवे फ्रॉम कैंग। लॉजिक क्या है इसमें? लॉजिक सीधा सीधी समझ में आता है भाई। मार्वल सरवाइव नहीं कर पा रहा है, आगे की एवेंजर्स मूवी नहीं बनेगी, बड़े कैरेक्टर्स और बड़े स्टार नहीं आएंगे तो मार्वल सर्वाइव कर। डेडपूल, स्पाइडरमैन, आप ये सब देख लीजिए, अच्छी बिजनेस किया है उन्होंने। लेकिन आप उसी की जगह में देख लीजिए ना, आप ये ब्लैक विडो देख लीजिए, और भी बहुत सारी वेब सीरीज़ भी आई आपकी बीच बीच में, हॉकाई आई और मूवीज़ भी आई एक दो। मार्वल्स क्या किया उन्होंने, कब आई कब गई, लगा ही नहीं कि मार्वल की कोई मूवी हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों ने जो भी जॉनथन मेजर्स के साथ प्लान किया था वो मोस्ट प्रोबेबली उतने अच्छे से लैंड हो नहीं रहा था। वो मे भी उसको रिकास्ट कर सकते थे बट वो भी एक रिस्क हो जाता कि नए एक्टर को लेके आना, फिर उसके साथ में उसी सेम कैरेक्टर को पोर्ट्रे करवाना जो लोगों के साथ में उतनी अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो उन लोगों ने एक थोड़ा सा यहाँ पर सेफ बेट खेलने की कोशिश करी डॉक्टर डूम को लाकर, बिकॉज 2025 में उनकी फैंटास्टिक फोर की मूवी आ रही है जहां पर वो मोस्ट लाइकली इस वाले कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये मेन विलन नहीं होगा लेकिन यहाँ पर हमको मोस्ट लाइकली आरडीजे के, मेरा मतलब है डॉक्टर डूम, आदत पड़ चुकी है अब तो चेंज करनी पड़ेगी, तो आरडीजे के डॉक्टर डूम की झलक देखने को मिल जाएगी। और फिर इसको लोग जल्दी से एवेंजर्स डूम्सडे में लेके भी आ सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि हम सभी लोग आरडीजे के आयरन मैन से तो कनेक्टेड थे ही, तो उनको ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि ओ देखो ये नया विलन है और ये वाला एक्टर प्ले कर रहा है और उसका बैकग्राउंड सेट कर रहा है। नहीं, ये विलन है, आ गया, डेंजर है, देखो एंजॉय करो, डॉक्टर डूम नाम है, आरडीजे प्ले कर रहा है। बट कहीं ना कहीं मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आई एम ऑल्सो अ बिट स्केप्टिकल अबाउट दिस एंटायर थिंग, क्योंकि डॉक्टर डूम कॉमिक बुक्स में एक बहुत ही अलग कैरेक्टर है, वो विक्टर वॉन डूम है। वो देखा तो है, मैं हम लोगों ने, आप लोगों भी देखा वो फैंटास्टिक फोर में, वो जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों में, वो जो बीच में आई थी वो नल्ला वाली नहीं, ये जो दो पार्ट जो आई थी पहले वाली, वो मूवी सब थी, आपने देखा हो, वो आपके बचपन की मूवी है, मेरे बचपन की मूवी है वो सब। कितना ज़्यादा मज़ा आता था सिल्वर सर्फर देख करके ही लगता था दहशत है विलन को, विक्टर को देख करके। वो लैटविरिया पे डिक्टेट करता है, उसके डूम बॉट्स होते हैं, उसके पास जाने में कोई भी सुपर हीरो, एवेंजर कोई भी हो 4 बार सोचता है। एंड दिस काइंड ऑफ इज नॉट इट व्हेन यू स्पीक अबाउट डॉक्टर डूम। हाँ, सोच तो हम भी रहे बात करता है कि आरडीजे के कैरेक्टर को लिखा कैसे जाता है। ही हैज टू बी रिटन एक्सट्रीमली वेल। लोगों के दिमाग में से वो आयरन मैन की इमेज बिल्कुल ही निकालनी पड़ेगी, जो होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज़ यू डोंट वांट पीपल टू रूट फॉर डॉक्टर डूम, यू वांट पीपल टू रूट फॉर एवेंजर्स। हम लोग थानोस के लिए रूट नहीं कर रहे थे, हम लोग एवेंजर्स की जीत की खुशी मना रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर डूम जीत के अपना बैटल वर्ल्ड बना रहा है तो लोग कह रहे हैं जश्न की तैयारियां करवाओ मामा। बढ़िया, एवेंजर्स डूम्सडे क्या होगा, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में क्या कुछ हो सकता है, इन सब चीजों पे अच्छे से बात करी जाएगी, अलग से वीडियो डिजर्व करते हैं। We'll talk about everything. This has got me pumped like anything. मैं काफी खुश हूँ। तो चलिए वीडियो खत्म हो गई है। मतलब मेरा सीधा सीधी पर्सपेक्टिव यही है, मतलब सीधा बात है कि मूवी देखने में मज़ा आनी चाहिए बस। जैसे डेडपूल 3 वो मूवी जो थी ज़बरदस्त, बस उसी तरह की मूवी चाहिए मार्वल्स को, उस तरह से A-rated नहीं, इतनी खाली गलौच नहीं नष्ट मैथुन कट। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पे।